नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबरें जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई हैं। दो बड़ी खबरें, राहत की खबरें, वो मैं आपको बताती चलूं। कुलदीप सेंगर के केस में और वहीं अरावली वाले मामले में, दोनों ही मामलों में राहत मिलती हुई नजर आई है। अरावली में भी स्टे लग गया है और अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी। क्या होगा उसमें, क्या क्या बातें कही गई हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर जो कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में आई है, जिसकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया था, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। ये एक बड़ी जीत उस पीड़िता के लिए है, उसके परिवार के लिए है, जो कि लगातार, आप सोचिए, अपने लिए इंसाफ मांगते हुए सड़कों पर थी। इंडिया गेट पर जाकर प्रोटेस्ट जब करना चाहती थी, पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया था, हटा दिया था, वहां पर प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया था। और किस तरह की तस्वीरें इस बीच में सामने आ रही थी, जहां पर कई महिलाएं जो कि अपने आप को मेंस राइट्स एक्टिविस्ट बोलती हैं, वो वहां पर कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में आकर खड़ी हो गई और नारे लगाने लग गई। और जो रेप सर्वाइवर है, जिसने अपने पिता को खो दिया, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना पूरा परिवार उसका तबाह हो गया, उसके लिए कोई एम्पैथी नहीं उस महिला के मन में। शर्मनाक। और ये बड़ी खबर मैं आपको बताती चलूं। सबसे पहले आइए मैं कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हुआ, आगे इस पर क्या होने वाला है और अब इस केस में क्या क्या हो सकता है। ये सारी खबरें मैं आपको बताती हूं। तो ये देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लाइव लॉ और बार एंड बेंच के हवाले से ये खबरें बता रही हूं। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की जो सजा है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था और कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। अगर आपको ये अभी तक पता नहीं था, किस तरह से कई सारे लोग अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में आप लोगों को एक तरह से रेप सर्वाइवर के पक्ष में आकर क्यों खड़े होना चाहिए। मेट्रो में जाकर, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैंने देखा मेट्रो में जाकर अलग अलग राज्यों में पैम्फलेट्स बांट रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह की एक खबर आई है, वो अभी फिलहाल तो राहत भरी है। सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट के जिस जज ने यह फैसला सुनाया है वो बहुत अच्छे जज हैं, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है, यानी उन्होंने माना, ताकि उनको एक तरह से बैकलैश ना झेलना पड़े, जनता का, आप लोगों का रोष ना झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने एक तरह से बात बोली कि वो अच्छे जज हैं। बिल्कुल सही बात है, गलती हो सकती है, लेकिन गलती हुई है ये भी माना है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत अहम टिप्पणी है इस केस में। पॉक्सो के तहत अगर कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को अलग क्यों रखा गया, यह चिंता का विषय है। अब इसमें मैं आपको यह समझाती चलूं कि आखिर किस नाम पर, किस बिना पर वहां हाई कोर्ट में जज से इस तरह का सस्पेंशन ले लिया गया, जब यहां यह बताया गया कि क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर विधायक था, तो विधायक जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, और पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए पॉक्सो के कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि उसके ऊपर लागू नहीं होते। इस बिना पर सस्पेंशन करा दिया गया। तो वहीं उसी को ध्यान में रखते हुए सीजेआई ने कहा कि एक बात बताइए, गलती हुई है वो क्यों उन्होंने माना, क्योंकि जब एक कोई कांस्टेबल भी है जो कि विधायक से ऑब्वियसली बहुत नीचे एक हायरार्की में आता है, कांस्टेबल तक को जब आप लोक सेवक मानते हैं और लोक सेवक होते हैं वो, तो फिर आप एक बात बताइए कि विधायक को आपने कैसे अलग रख दिया। ये तो चिंता का विषय है, विधायक कैसे अलग रखा जा सकता है। वहीं आगे आपको बताती चलूं कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ, गलत और समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। तो ये याचिका सीबीआई की तरफ से फाइल की गई थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करके पॉक्सो एक्ट के मोटिव को ही नजरअंदाज कर दिया है। तो अब इस बात को मानिए कि जिस तरह से जब कई लोग पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि ये तो कोर्ट का फैसला है, मोदी सरकार को क्यों आप इसमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मोदी सरकार से क्यों आप सवाल कर रहे हैं, आए ना, जब कटघरे में खड़े हुए, बैकफुट पर आए ना, और सीबीआई की तरफ से जो याचिका दायर की जाती है, इसका मतलब ही है कौन सा रूट है, ये समझाना आप लोगों को मेरे लिए कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सरकार को घेरा जा रहा था, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, और कुलदीप सिंह सेंगर का पास, जो कि बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो वैसे ही अपने आप में सवाल या निशान खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले पीड़िता की तबियत बिगड़ गई थी और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता भी मौजूद थी, उनके सामने ये फैसला सुनाया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिए गए वो भी अब आप सुन लीजिए। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्ची के साथ हुआ बलात्कार बेहद भयावह है। उस समय वो 16 साल की भी नहीं थी। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है और वो ऐसा काम करता है तो वो दोषी साबित होगा। कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा काम करता है तो वो भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी होगा।
वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पॉक्सो की धारा में पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा गया है लेकिन उसके पास जिम्मेदार ओहदा है जो कि विधायक के पास होता है, तो वो भी दोषी होना चाहिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई बड़े पद पर है और कोई उसके पास मदद के लिए आता है और उसके साथ गलत होता है तो इसे एग्रीवेटेड एक्ट माना जाए। तो तर्कों को सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। आमतौर पर अगर व्यक्ति जेल से बाहर चला गया होता तो शायद उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता, लेकिन यहां स्थिति खास है क्योंकि वो एक अन्य मामले में अभी भी जेल में है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अभी आजाद बाहर घूम रहा था। तो आइए अब एक बार के लिए ये भी समझ लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। उन्नाव की रहने वाली पीड़िता ने 2017 में बीजेपी नेता और तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया तो यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। उस समय पीड़िता नाबालिग थी, जैसे उन्होंने बताया कि 16 वर्ष की भी नहीं थी। साल 2019 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट के एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी थी। और सेंगर के वकीलों का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने विधायक को लोक सेवक मानने में गलती की है क्योंकि विधायक को लोक सेवक नहीं माना जा सकता है, यह तर्क दिया गया था और इसी के बिना पर जैसे मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट से उनको सस्पेंशन दिया गया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 1984 के एक फैसले का आधार लिया था जिसमें एक निर्वाचित प्रतिनिधि को आपराधिक कानून की परिभाषा में लोक सेवक नहीं माना गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की अपील लंबित रहने तक सजा सस्पेंड कर दी है और सशर्त जमानत दे दी है। शर्त यह रखी गई है कि सेंगर पीड़िता के गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे और वो किसी पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और उससे पहले पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी और इसके चलते वो अभी जेल में है। और यही वो मामला है जिसकी वजह से वो ऑलरेडी जेल में है, जिसकी वजह से अभी इस सस्पेंशन ऑर्डर के बावजूद वो बाहर नहीं छोड़े गए थे, क्योंकि अन्य मामला था वो यही था कि उनकी पीड़िता की जो फादर है उनके हत्या के आरोप में वो इस वक्त जेल में सजा काट रहा है। वहीं आइए अब आपको बताते चलूं कि अरावली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एक जजमेंट दिया था अरावली हिल्स को लेकर, जो उसकी एक परिभाषा को बदल दिया गया था, उसके ऊपर अब अपना फ्रेश डिसीजन सामने रखा और उन्होंने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी इस पर बताने की जरूरत है। और उनको लगता है कि जिस तरह की अभी तक रिपोर्ट्स जैसा बताया गया कोर्ट को, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए एक फ्रेश कमेटी होनी चाहिए ये समझने के लिए कि क्या किसी तरह का कोई इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, जो परिभाषा बदली गई है क्या यह सही है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान रखा जाएगा। और क्या इसकी वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा इस वक्त सवाल यही था जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो कि आवाज उठा रहे थे इस बीच में, सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि इलीगल माइनिंग को डोर्स ये खोल देगा। और ये जिस तरह से थार, जो भी मैंने जैसे कि कोर्ट ने अभी सोचा इस बारे में कि इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, उसका मतलब ये है कि जो थार है वो पूरा इस तरफ आ सकता है, पूरा नॉर्थ इंडिया तबाह हो सकता है अगर अरावली वहां पर नहीं रहेगा। तो ये इतना बड़ा एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, जिसको लेकर 3 जजों की बेंच थी जिसमें कि सीजेआई सूर्यकांत भी शामिल थे और उन्होंने इस बारे में एक एक्सपर्ट कमेटी की राय मांगी है और जिसके लिए अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होने वाली है, जिस बीच में पूरी क्या क्या इसमें निटिग्रिटीज हैं, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या ये इलीगल माइनिंग को आगे बढ़ावा दे सकता है, ये सारी बातों पर डिस्कशन होगा और उसके बाद आगे कोई फैसला सामने आएगा। तो फिलहाल ये 2 बड़ी खबरें राहत भरी हमें मिली हैं। अरावली वाले मुद्दे पर अभी देखना होगा कि 21 जनवरी के बाद क्या फैसला कोर्ट सुनाता है, लेकिन अभी तक जो रोका गया है, क्योंकि कोर्ट ने खुद इसको एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस की तरह लिया था, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं लगातार आपको बोलूंगी, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो या फिर आप अरावली वाला देख लीजिए, इनके ऊपर आवाज उठाई गई। इसीलिए आप देखते हैं कि इस तरह के फैसले आपके सामने आते हैं और इसीलिए हमेशा आवाज उठाना बेहद जरूरी है। आवाज टीवी चैनलों पर नहीं उठाई जाती है, जहां उठाई जाती है उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो साक्षी जोशी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कीजिए। सत्यमेव जयते।